अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 20 से 26 जनवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और अब हम शुरू करेंगे दूसरा हिस्सा, मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा, जिसकी इब्तिदा होगी बुर्ज सरतान से। और बुर्ज सरतान का सबसे पहले हम अमूमी जायजा जो है वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि आपके स्टार जो है मौजूदा हफ्ते में क्या कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद होगा तफसीली जायजा, जिसमें हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो शुरू करते हैं अमूमी जायजा मौजूदा हफ्ते का। आपके ताले में मुश्तरी की जो रुजत की हालत में मौजूदगी की वजह से आपके जहन और सोच में रूहानियत भरे मुस्बत ख्यालात जो है वो जन्म ले सकेंगे, लेकिन तबीयत में सुस्ती गालिब आ सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपको पीर वाले दिन जो है वो चावल वगैरह का सदका या अजनास का सदका खास तौर पे देना होगा, और उन अजरात का जिनका ताल्लुक पानी से ज्यादा होगा। जायका के सातवें घर में शम्स, अतारत और जोहरा के हमरा जो है वो क्याम पजीर होंगे। ये तीनों स्टार चूंकि इकट्ठे ही होंगे, इसके जेर असर आपको अपनी इज़्दवाजी और शराकती उमूर जो हैं उनमें आपको मुस्बत नताइज हासिल हो सकेंगे। जबकि शरीके कार के साथ, यानी जो भी आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर खासतौर पर, उसके साथ आपके जो रिलेशन है वो मजीद बेहतर हो सकेंगे। जायजा के सातवें घर में शम्स, अतारत और जोहरा का इज्तिमा होने से आपको अपने इज़्दवाजी और शराकती उमूर में मुस्बत नताइज हासिल हो सकेंगे, जबकि शरीके कार के साथ भी आपके ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी सोच में भी पुख्तगी आएगी, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। यानी आप मेंटली मैच्योर होंगे और डेफिनेट आपकी पर्सनैलिटी और डोमिनेटिंग हो जाएगी। 21 जनवरी को आपके मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि खुशगवार तब्दीलियां लाने के लिए जो आपकी कोशिशें जारी हैं उनका नताइज भी सामने आ सकेंगे। 22 जनवरी को आपकी खुद एतमादी में, यानी आपके एतमाद में इजाफा होने से आप काफी हद तक खुद एतमाद अपने आप को फील करेंगे, जबकि आपकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं उनमें भी इजाफा हो सकेगा। 23 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, मगर जज्बात और अपने गुस्से पर काबू पाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 24 जनवरी को बहस तकरार से गुरेज करना ही आपके लिए बेहतर होगा। 25 जनवरी को किसी भी वजह से, बिला वजह से भी लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है, इसलिए हमारा मशवरा यही है कि 25 को आपको काफी हद तक अपने आप को संभालना होगा। और हो सकता है कि इसकी बुनियाद जो है एक दिन पहले वाला कोई वाकया, कोई सोच या कोई ऐसा सिलसिला बन जाए जिसका ताल्लुक 24 से हो। 26 जनवरी को मसाइल और आपके मौजूदा जो मामलात हैं उनमें परेशानी के सिवा कुछ नहीं होगा, इसलिए बी केयरफुल, ताकि अपने मामलात को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। मौजूदा हफ्ते में मामूल से हटके जो आपके लिए फायदेमंद दिन है, यकीनी तौर पर वो भी 25 जनवरी का ही है, जबकि उस 25 जनवरी को ही मैं बता चुका कि कुछ ऐसे मामलात हैं कि आप हो सकता है थोड़ा इमोशनल हो जाएं, किसी तरह से हाइपर हो जाए किसी बात पे, किसी वजह से भी, क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, तो यकीनन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है उस वक्त, तो कुछ भी वो गलत कर देगा तो सारे मामलात गलत हो जाएंगे। लेकिन 25 जनवरी का दिन आपके लिए फेवरेबल होगा, जबकि आपको 24 जनवरी को मुहतात रहना होगा, ताकि अगले 2 दिन जो हफ्ते के वो सुकून से गुजर सके। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 जनवरी जायजा के छठे घर में रहते हुए मातहत अफराद और मुलाजमती उमूर में इज्जत अफजाई का बायस बन सकेगा, जो लेकिन आपको सेहत से मुतल्लिका जो उमूर है उनमें खास तौर पर तवज्जो मबजूर रखना होगी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी गड़बड़ हो जिसकी वजह से आपको समझ ना आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जबकि 21 से 31 जनवरी शम्स जो जायजा के सातवें घर में रहते हुए आपके इज़्दवाजी और शराकती ताल्लुकात को खास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जिसकी वजह से नए कारोबारी उमूर का आगाज करने के लिए अमली इकदाम भी कर सकेंगे, यानी आप कोई प्रैक्टिकल जो है वो स्टेप ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को किसी भी तरह से आपके मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज हैं उनके बारे में आपको सोचना होगा, ताकि कोई ऐसा लफ्ज न निकले कि दूसरे लोग हर्ट हो जाएं या डायरेक्ट टारगेट बनने की वजह से आपसे दुश्मनी मूल ले लें। 21 जनवरी को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो वो हकीकत बन सकता है। 22 जनवरी को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 23 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, दोस्तों और अजीजों के साथ आपके ताल्लुकात भी बहाल रहेंगे। 24 जनवरी को सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि आपकी की गई मेहनत जो पिछले दिनों की वो यकीनन कामयाबी की शक्ल में आपके सामने आ सकेगी। 25 जनवरी को आपका कोई अहम प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल होने की वजह से आपको फायदा भी होगा और खुशी भी यकीनन समेट सकेंगे। 26 जनवरी को रिश्तेदारों का तावन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपके मौजूदा मसाइल में खासी कमी वाक़ हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर या मामूल से बढ़ के कोई 7 असरात का हामिल
तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन जरूर है, और वो हैं हफ्ते के आखिरी दिन यानी 25 और 26 जनवरी। 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा ताकि अगले हफ्ते के लिए या अगले एक लंबे फेज के लिए आप अपने आप को परेशान न कर सकें और आपके लिए आसानियां पैदा हो सकें। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत 12 तारीख 31 जनवरी जायजा के छठे घर में रहते हुए आपको अपने मातहत अफराद से मुतात रहने की जरूरत का एहसास दिला सकता है, लेकिन इसी दौरान आप अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा सकेंगे। 24 जनवरी को अतारत मरीख तसलीस की वजह से आपकी तकनीकी महारत बढ़ने और आपके ईमानदाराना रवैये के बायस आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ सकेगी, जबकि आपकी साफ गोई भी आपका वकार बढ़ाने का सबब बन सकेगी। 25 जनवरी को अतारा जोल तरबी के बायस आपके जारी कामों में अल्तवा जो है वो हो सकता है, आपको मामलात में भी कुछ मुअख्खर करना होंगे, इसलिए आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की जरूरत होगी उस वक्त, जिसकी वजह से आपके मसाइल का खात्मा यकीनी तौर पर खुद ब खुद हो सकेगा, यानी ऑलवेज बी पॉजिटिव। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को नसीब याबरी करने से आपके कारोबारी मामलात में आपको फायदा हासिल हो सकेगा। 21 जनवरी को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बाद आपके ज़हनी बोझ में कमी आ सकेगी। 22 जनवरी को शरीके कार का तावन आपको हासिल रहेगा। 23 जनवरी को कारोबार में बेहतरी के साथ साथ आपकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 24 जनवरी को कारोबारी मामला तय करते वक्त अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 25 जनवरी को आपकी माली पोजीशन जो है उसमें बेहतरी के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे, जबकि 26 जनवरी को आपकी औलाद जो है वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है और यकीनी तौर पर कोई इनाम वगैरह भी आपके हिस्से में आ सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन 24 और 25 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर जो आपके लिए एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 26 जनवरी का साबित हो सकता है, इसलिए 24-25 को एंजॉय कीजिएगा और 26 को मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।